भाई ध्यान से सुन, ये वीडियो कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है, ये कोई रील वाला ज्ञान नहीं है। ये रियल लाइफ का सच है जो ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। सच तुम्हें मिरर दिखाता है और ज़्यादातर लोग मिरर देखना पसंद नहीं करते। लोग अपने फ्लैश देखना पसंद नहीं करते, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन में जीना चूज़ करते हैं। लेकिन आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल उठाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील, गेम, वेबसाइट, सब कुछ तुम्हारा समय चुरा रहा है और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा फ्यूचर सब खत्म कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें लगता है मैं कंट्रोल में हूँ, मैं इतना भी बर्बाद नहीं हूँ। लेकिन सच यह है, अगर तुम दिन के 5 से 6 घंटे फ़ोन पर वेस्ट करते हो तो तुम ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर हो। सिस्टम ने टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई है ताकि तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो, स्क्रॉल करते रहो, डोपामिन लेते रहो, अपनी लाइफ से भागते रहो। और इस स्टेज में तुम बॉय माइंडसेट में होते हो। बॉय माइंडसेट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, हार्डवर्क से भागना, डिसिप्लिन से भागना और बस कंफर्ट के पीछे भागना। और मैन माइंडसेट मतलब डिस्कम्फर्ट चूज करना, स्ट्रगल एक्सेप्ट करना, अपने फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करना। इसलिए बॉय से मैन बनना ज़रूरी है, वरना ये दुनिया तुम्हें यूज़ करके फेंक देगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं ये जेंडर के बेस पर नहीं बोल रहा, मैं माइंडसेट के बेस पर बोल रहा हूँ। लड़का हो या लड़की, दोनों में ये स्ट्रगल होती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। अब बात करते हैं पहले सबसे बड़े लाइफ लेसन की, पेरेंट्स का लॉस, स्पेशली फादर का लॉस। भाई जिस दिन पापा चले जाते हैं ना, उस दिन तुम्हारी लाइफ 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक बिफोर और एक आफ्टर। पहले तुम केयर फ्री होते हो, टेंशन कम होती है, लगता है कोई है पीछे संभालने वाला। लेकिन उस दिन के बाद सब बदल जाता है। तुम्हें समझ आता है कि कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अब तुम खुद ही अपना शील्ड हो, खुद ही अपना गाइड हो, खुद ही अपना प्रोटेक्टर हो। तुम सडनली एडल्ट नहीं बनते, तुम सडनली रिस्पॉन्सिबल बनते हो। हर डिसीजन का वेट तुम्हारे कंधों पे आ जाता है। पैसा, कैरियर, फैमिली सब तुम्हारे ऊपर आ जाता है। और ये फेज बहुत पेनफुल होता है। रात को अकेले फील होता है, कंफ्यूज होता है, फियर होता है। लेकिन वही फेज तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। वही तुम्हें सिखाता है लाइफ फेयर नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता, सब कुछ अर्न करना पड़ता है, रिस्पेक्ट भी, सक्सेस भी। और यहाँ से तुम्हारी रियल जर्नी स्टार्ट होती है, बॉय से मैन बनने की जर्नी। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक मम्मी पापा साथ होते हैं तब तक लगता है सब सेफ है। फेल हो जाओ कोई बात नहीं, पैसा खत्म हो जाए कोई बात नहीं, कोई ना कोई संभाल लेगा। लेकिन जिस दिन वो सपोर्ट हट जाता है ना, उस दिन दुनिया अपना असली चेहरा दिखा देती है। तब समझ आता है कि अब एक्सक्यूज का टाइम खत्म हो गया, अब एक्शन का टाइम है। तब तुम्हें फीवर में भी काम करना पड़ता है, ब्रोकन हार्ट के साथ भी स्माइल करनी पड़ती है, डिप्रेशन के बीच में भी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। और जब तुम खुद अपने हाथ से फ़ोन को साइड में रख देते हो, जब तुम खुद डिस्ट्रैक्शन कट कर देते हो, जब तुम खुद कंफर्ट को डिले कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम मेन माइंडसेट में शिफ्ट होने लगते हो। और ये प्रोसेस स्लो होता है, पेनफुल होता है, लेकिन परमानेंट होता है। लेकिन याद रखना, जब तुम मेन माइंडसेट में आना स्टार्ट करते हो तब लाइफ इजी नहीं हो जाती, बल्कि थोड़ी और टफ हो जाती है। क्योंकि अब तुम एवरेज रहना नहीं चाहते, तुम नॉर्मल रहना नहीं चाहते, तुम अपनी लिमिट्स तोड़ना चाहते हो। और जब तुम ऐसा सोचना स्टार्ट करते हो तब तुम अपने आसपास के लोगों से अलग होने लगते हो। पुराने दोस्त पीछे छूट जाते हैं। लोग बोलते हैं भाई तू चेंज हो गया है, तू बोरिंग हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच यह है, तुम बोरिंग नहीं हुए हो, तुम फोकस हुए हो, तुम सीरियस हुए हो, तुम अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट देने लगे हो। और ये फेज़ बहुत लोनली होता है। रात को फ़ोन साइलेंट होता है, चैट खाली होती है, कोई मैसेज नहीं होता, कोई कॉल नहीं होता। लेकिन इसी साइलेंस में तुम अपने गोल्स को क्लियर सुन पाते हो। इसी साइलेंस में तुम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर पाते हो। इसी लोनलीनेस में तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हो। फिर आता है वो फेज़ जब तुम खुद को कंपेयर करना स्टार्ट करते हो। सोशल मीडिया खोलते हो और देखते हो कोई अब्रॉड घूम रहा है, कोई कार ले रहा है, कोई फेमस हो रहा है, और तुम सोचते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीछे क्यों रह गया, मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा। और यहीं से सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाती है, इनसिक्योरिटी आती है, जेलसी आती है। लेकिन यहाँ पे डिसीजन लेना होता है, या तो तुम खुद पे तरस खाओगे या फिर खुद को अपग्रेड करोगे। रियल मैन वही होता है जो कंपेयर को कंपटीशन बना लेता है, जेलसी को एनर्जी बना लेता है और पेन को पावर बना लेता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि लाइफ की हर स्टेज पर प्रायोरिटी चेंज होती है। बचपन में गेम इंपॉर्टेंट थी, अर्ली 20 में पैसा इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ पता चलता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीस ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने लोग, माँ बाप का प्राउड होना, फैमिली का सिक्योर फील करना।
ये चीज़ पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। और जब ये रियलाइजेशन आता है ना, तब तुम अंदर से शांत हो जाते हो। तब तुम्हें लाइक, वैलिडेशन, अटेंशन की भूख नहीं होती। तुम बस अपना काम ऑनेस्टली करते रहते हो। फिर आता है टाइम का सबसे बड़ा लेसन, प्रोकास्टिनेशन, कल कर लूँगा वाली हैबिट्स। ये हैबिट्स तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम सोचते हो एक दिन लेट करने से क्या हो जाएगा, एक एपिसोड देख लूँ फिर पढ़ूंगा, एक रील देख लूँ फिर काम करूँगा, लेकिन ये एक और तुम्हारा फ्यूचर खा जाता है। साल निकल जाता है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है और हाथ में सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। इसलिए जो बंदा आज जितना सीख लेता है वही कल लीडर बनता है। इसलिए तुम रूटीन बनाना स्टार्ट करते हो, गोल लिखते हो, डिस्ट्रैक्शन कम करते हो, डिसिप्लिन को हैबिट्स बना लेते हो और धीरे धीरे रिजल्ट आने लगते हैं। पहले छोटे, फिर मीडियम, फिर बड़े। और जब पहली बार तुम अपने मेहनत का रिजल्ट देखते हो ना, पहली सैलरी, पहला अप्रिसिएशन, पहली अचीवमेंट, उस दिन वो कॉन्फिडेंट मिलता है ना, वो लाइफ भर साथ रहता है। वो बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। वही कॉन्फिडेंट तुम्हें पॉजिटिव बनाता है, होपफुल बनाता है और धीरे धीरे तुम इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। फिर बात आता है ट्रॉमा की। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई दर्द होता है। कोई हार्ट ब्रेक से गुजरता है, कोई बेट्रेयल से, कोई फैमिली लॉस से, कोई फेलियर से। लेकिन जो बंदा अपने दर्द को एक्सेप्ट कर लेता है, उससे भागता नहीं, उससे शर्माता नहीं, बल्कि उससे सीखता है, वही बंदा मेंटली अनबीटेबल बन जाता है। क्योंकि जिसने अपना वर्स्ट देख लिया होता है वो फ्यूचर से डरता नहीं। और एंड में एक बात याद रखना, बॉयज मैन बनने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं होता। इसका मतलब होता है इमोशनली इंटेलिजेंट होना। मतलब तुम अपने इमोशन समझते हो लेकिन उनके स्लेव नहीं बनते। तुम प्यार करते हो लेकिन खुद को लूज नहीं करते। तुम केयर करते हो लेकिन अपनी वैल्यू कम होने नहीं देते। और जब तुम ये बैलेंस करना सीख लेते हो ना, तब तुम रियल सक्सेस अचीव कर लेते हो। सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, पीस और सेल्फ प्राइड। और इसी पॉइंट पर मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। Thanks for watching. Stay strong and believe in yourself.